रवां माली साल का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1,28,000 की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 2300 से जायद पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स बढ़कर 1,27,800 से जायद की सतह पर आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इजहार। कहा, नया माली साल एक अच्छी खबर और मुआशी मैदान में एक अहम पेशरफ से शुरू हुआ है जो कि इंतहाई खुशाइंद है। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक संगे मील साबित होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। शहरी चीख उठे। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे, डीजल 10 रुपये 39 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बड़ा जुल्म है, कीमतों में फौरी कमी की जाए। नया फाइनेंस बिल नाफिज होते ही पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफा। पेट्रोल पर लेवी में 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में भी 8 रुपये 64 पैसे का इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे से बढ़ाकर 84 रुपये 16 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 83 रुपये 15 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई ऑक्टेन पर भी पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर का इजाफा। गुजरात, जफरवाल, बाग, आज़ाद कश्मीर और गिरदनोहा में तेज़ बारिश। लाहौर में बादलों के डेरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी कई मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, डीजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं, नहरों, बरसाती नालों और पिकनिक पॉइंट्स पर नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजले की शिद्दत 4.4 और गहराई 14.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शेखुपुरा, ओकाड़ा, कसूर में जलजले के झटके महसूस किए गए। मुरीद के कामों की गुजरावाला में भी जलजले के झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती। जुडिशल कमीशन का इजलास 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती पर गौर होगा। पाकिस्तान ने रवां माह के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। 22 जुलाई को अमन के फरोग पर और पुरअमन तस्फिया तलब तनाज़ात पर खुली बहस होगी। 23 जुलाई को मसला फ़लस्तीन पर समाही बहस हो गई। तीनों इजलासों की सदारत सेनेटर इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार कहते हैं, दुनिया भर में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्द-ए-अमल जरूरी है। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, गजा में इंसानी इमदाद पर पाबंदियां खत्म की जाएं। 6,500 से जायद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बच्चे गजाई किल्लत के बायस जान से हाथ धो रहे हैं। इमदाद लेने के लिए 500 से जायद फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया। पंजाब असम्बली में हंगामा। आरआई पर मुअत्तल अपोजिशन के 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। आरआई के मुताबिक स्पीकर ऑफिस ने मामले पर महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू कर दी। मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनीत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी नुकात पर गौर। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले का हवाला भी लिया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट मखसूस नशिस्तों के हवाले से PTI पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान को हल्फ उठाने से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा, आइंदा समाअत तक मेंबरान से हल्फ न लिया जाए।
लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 138 पाकपतन से आज़ाद उम्मीदवार की इलेक्शन पिटीशन मंजूर कर ली। ट्रिब्यूनल ने कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका के इलेक्शन पिटीशन पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। ट्रिब्यूनल ने आइंदा समात पर फरीकैन को मजीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरियाए सवात के किनारे तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। फजाघट रोड पर मुतादिद दुकानें और ढाबे मिसमार। दरिया किनारे तफरीही पार्क को भी ज़िला इंतजामिया ने मिसमार कर दिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम के होटल की दीवार का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 40 मकामात पर तजावजात हटाई जा चुकी हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है उनके होटल की तमाम दस्तावेजात मंजूर शुदा हैं, कानूनी चाराजोई करेंगी। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेक्टर 816 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। ज़ेर तामीर मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। भारत ने अपने ही लोगों को मरवाकर आबी दहशतगर्दी शुरू कर दी। ईरान इसराइल जंग में मासूम लोगों की अमवात हुई। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की ईरानी सफ़ीर रज़ा मेहदी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान और इसराइल का सीज़ फायर आर्जी ना हो, जंग बंद होनी चाहिए। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक कशीदगी जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। कहा कराची शहर को रोज़ाना 550 मिलियन गैलन पानी की कमी है। वफाकी बजट में कराची को जायज़ हिस्सा नहीं दिया गया। K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 3.2 अरब रुपए रखना ज़्यादती है। वफाक K4 मंसूबे के लिए 40 अरब रुपए फौरी मुख्तस करे। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चंद मिनटों में हासिल। पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस क्या सिख लाहौर एयरपोर्ट पर कायम। शहरी अब बैरून मुल्क रवानगी से कबल अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चंद मिनटों में हासिल कर सकते हैं। शहरी ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक दीगर सर्विसेज भी हासिल कर सकेंगे। लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक इसराइल और सनाउल्लाह ड्यूटी पर आ रहे थे। मुसल्लह अफराद दोनों एहलकारों का असलहा भी साथ ले गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खराज अकीदत। कराची में कार डीलर के घर 13 करोड़ की डकैती की वारदात मौमा बन गई। पुलिस की रवायती सुस्ती, मुद्दई मुकदमा सालिक और मुलजिम शहरियार के दरमियान रवाबित का इंकशाफ भी सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक शहरियार और सालिक एक ही जिम और स्नूकर क्लब जाया करते थे। 1 माह कबल मुबैना तौर पर मुद्दई मुकदमा और नामजद मुलजिमान के दरमियान जाती झगड़ा भी हुआ था। गजा में इजरायली जुल्म का सिलसिला थम न सका। अस्पताल, स्कूल, इमदादी मराकज़ और कैफ़े पर बमबारी। 95 फ़लस्तीनी शहीद। साहिल पर वाक़े कैफ़े पर इजरायली नेवी की बमबारी से 39 अफराद शहीद हो गए। हमले के वक्त सालगिरह की तकरीब जारी थी। मारूफ फ़लस्तीनी फिल्म साज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शहीद। खातून सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी। इजरायली वज़ीर आज़म 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़राए ख़ारजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुश्तरका बयान। ईरान से अफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालबा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे मुआहदे के लिए मुज़ाकरात बहाल पर जोर। IAEA चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मज़म्मत।
और शादाब खान कंधे की इंजरी का शिकार। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की सीरीज से बाहर। कौमी T20 कैंप 7 जुलाई से कराची में शुरू होगा। जराये के मुताबिक सिलेक्टर्स ने कौमी स्क्वाड के इब्तदाई स्क्वाड पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। शादाब खान की इंग्लैंड में सर्जरी तजवीज़, 3 माह तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे।